शिक्षा के लिए चल रहे आंदोलन से क्या शिक्षा मिलती है? दिल्ली में जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है उसने एक बार फिर से पूरे देश का ध्यान एजुकेशन सिस्टम की तरफ खींच दिया है। हजारों स्टूडेंट्स अपनी डिमांड्स को लेकर के सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। कोई स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है, कोई सरकार के साथ खड़ा है, कोई इसे पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंगल के साथ देख रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ यही डिसाइड करने में लग गए कि कौन सही और कौन गलत है, तो शायद हम इस पूरे मूवमेंट की सबसे बड़ी शिक्षा को मिस कर देंगे। क्योंकि हर बड़ा आंदोलन सिर्फ अपनी डिमांड्स नहीं छोड़ता है, बल्कि ऐसी बातें सिखा के जाता है जो भविष्य में काम आती हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से 3 बड़े लेसन्स मिलते हैं, 3 बड़ी शिक्षा मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है दुनियादारी के इस एपिसोड में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गवर्नमेंट को कम्युनिकेट समय पर करना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में अगर कम्युनिकेशन का गैप आ गया तो फिर जो है इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट हो जाता है। असहमति सड़कों तक पहुंच जाए तब समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया है। सरकार का काम सिर्फ डिसीजंस लेना नहीं है, बल्कि उन डिसीजंस के पीछे की सोच लोगों तक पहुंचाना है। स्पेशली जब बात आती है लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर की, तब सिर्फ अगर आप अपनी ओर से बात रख देंगे, सामने वाले से बात नहीं करेंगे, तो शायद इतना बड़ा गैप आ जाएगा। उनकी चिंताओं पर आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे आप काम करेंगे, क्या रोड मैप होगा, ये सब समय रहते अगर बता दिया जाता तो शायद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत सिर्फ एक फैसले से नहीं होती है, बल्कि उस एहसास से होती है कि हमारी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। जब कम्युनिकेशन रुक जाता है तब रूमर्स बढ़ जाते हैं, सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी भर जाती है, लोग अपने अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं और धीरे धीरे वो कंक्लूजन्स कंफ्यूजन में बदलते हैं, फ्रस्ट्रेशन में बदलते हैं और फ्रस्ट्रेशन प्रोटेस्ट का रूप ले लेता है। इसलिए किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन यही है, कम्युनिकेट करते रहिए। कम्युनिकेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझिए। जितनी जल्दी बातचीत शुरू होगी उतनी जल्दी सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात जो ये शिक्षा का आंदोलन सिखाता है, एजुकेशन सिस्टम में किसी भी तरीके की कीमत सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी चुका रहे हैं। अक्सर हम एजुकेशन को सिर्फ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक देखते हैं, लेकिन असलियत में एजुकेशन का सिस्टम जो है उसका मतलब इससे कहीं बड़ा है। एग्जाम्स कितने ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, कितनी उनकी विश्वसनीयता है, कितना टाइम पर रिजल्ट आ रहा है, कितने साफ जो है रूल्स बनाए गए हैं और पूरे सिस्टम पर कितना भरोसा है, सब शामिल है। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कई सारे परिवार अपनी पूरी सेविंग्स लगा देते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। कई सारे लोग अपने शहर से दूर जाते हैं, अपने गांव से दूर जाते हैं और वहां जाकर के पढ़ाई करते हैं। कोई नौकरी छोड़ करके तैयारी करता है सिर्फ एक अवसर का कि शायद मुझे मौका मिलेगा। और अगर उस समय पेपर लीक हो जाए, उस समय पता चले कि भर्ती परीक्षा आगे खिसक गई है, तो बच्चों का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। स्टूडेंट सिर्फ इसलिए परेशान नहीं हो रहा है कि कोई प्रक्रिया देरी से हुई, वो इसलिए परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पूरा फ्यूचर जो है वो धुंधला हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। जब बार बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो सिस्टम पर भरोसा कमजोर होने लगता है और किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए इससे बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में सुधार कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को सिस्टम पर भरोसा नहीं रहेगा तो ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। तीसरी सबसे बड़ी जो सीख मिल रही है इस पूरे आंदोलन से जो दिल्ली में चल रहा है, किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत उसका कोर इशू है। हर आंदोलन एक पर्पस के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बड़ा होता है दूसरे लोग जुड़ने लगते हैं, कोशिश करने लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, एक्टिविस्ट के ग्रुप आते हैं और ऐसे लोग आते हैं जिनकी अपनी प्रायोरिटी है। ऐसे में आपका कोर इशू पीछे रह जाता है। ये जो मंच है जंतर मंतर का, वहां से कई सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने आके अपने एजेंडा रख दिए जिनका उस कोर इशू से लेना देना नहीं था। अगर एजुकेशन के लिए शुरू आंदोलन धीरे धीरे हर दूसरे व्यक्ति का के मुद्दे का मंच बन जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी आंदोलन का होगा। मीडिया का फोकस बदल जाएगा, जनता की चर्चा असली मांगों से हटकर दूसरी मांगों पर हो जाएगी और जिन बच्चों के लिए आंदोलन शुरू हुआ उनकी आवाज सबसे पीछे रह जाएगी। इसलिए किसी भी आंदोलन की विश्वसनीयता इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अपने कोर इशू पर टिके रहने में कितना सफल हो पाता है। जितना ज्यादा फोकस रहेगा उतना ज्यादा जनता समर्थन करेगी और उतनी ज्यादा संभावना है कि सरकार मुद्दे को गंभीरता से ले। लेकिन ये आंदोलनकारियों को निश्चित करना होगा कि उनके मंच पर कोई और आकर के अपनी रोटी सेकने ना लग जाए। मंच का कंट्रोल उनके हाथ में रहे जिनकी उस कोर इशू से लड़ाई है, जिनका उस कोर इशू से लेना देना है। अगर एजुकेशन मूवमेंट है तो उसकी पहचान एजुकेशन रहे, पॉलिटिक्स ना बन जाए। अगर पॉलिटिक्स बन गई तो प्रोटेस्ट जो है वो फीका पड़ जाएगा और आपकी बात जो है अधूरी रह जाएगी। अब दिल्ली के प्रोटेस्ट का क्या होगा तो समय बताएगा, लेकिन ये शिक्षा का आंदोलन हमें काफी सारी शिक्षा देता है जो इस एपिसोड में हमने आपके साथ साझा की।